ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का सेशन में जो है वो हम बताएंगे सबसे पहले iOS का बैकअप और रिस्टोर। कल जो बताया था, लेकिन एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए iOS का बैकअप और रिस्टोर किस तरह से करोगे और फिर उसका प्रोसेस कैसे हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक राउटर लेंगे और एक हम, जाहिर बात है, सर्वर लेना पड़ेगा। सर्वर इसलिए क्योंकि हमें एक TFTP सर्वर बनाना होगा। तो इसके लिए राउटर की कोई भी इमेज होती है, अगर उसकी बैकअप लेता हो तो बैकअप के रूप में हमें एक सर्वर बनाना होगा जिसको हम कहते हैं TFTP सर्वर। अब TFTP सर्वर बनाने के लिए आपके पास क्या तरीका है? या तो आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके TFTP सर्वर का और किसी भी पीसी या लैपटॉप को आप एज ए TFTP सर्वर बना सकते हो। बस उसमें TFTP सर्वर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो वो TFTP सर्वर बन जाएगा। ठीक है। अगर लैपटॉप में ओरिजिनली में करना है तो किस तरह से, आप कोई भी मान लीजिए वेबसाइट अगर आप खोलते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर लिखोगे TFTP सर्वर डाउनलोड, तो आपको फ्री TFTP सर्वर मिल जाएगा। चाहे ओपन TFTP सर्वर, चाहे जो भी, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप जिस भी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहें आप कर सकते। ठीक है। जैसे सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं, ये भी उसी तरह से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या बहुत अलग अलग एप्लीकेशन हम जो इंस्टॉल करते हैं, ठीक उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल किया। अब मैंने इस सिमुलेटर में ये सर्वर लिया है, तो इस सर्वर में हमें क्या देखना है कि वो TFTP की सर्विसेज चलनी चाहिए। अगर TFTP की सर्विस ऑन होगी तभी ये प्रॉपर ढंग से काम करेगी। तो सबसे पहले हम दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमने आप इथरनेट पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि इथरनेट पोर्ट के थ्रू दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको सबसे पहले आईपी रखेंगे। तो आईपी के लिए डेस्कटॉप पे जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पर आईपी रख सकते हो। तो सपोज एग्जांपल देते हैं, 10.0.0.2 रख लेता हूँ इसको आईपी, और गेटवे रख लेता हूँ 10.0.0.1। ठीक है। दो जो आईपी होगी वो मेरे इस TFTP सर्वर की आईपी होगी। इसको हम बंद करते हैं। यहाँ फिर आपको ऊपर में सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जब जाओगे तो यहाँ आपको देखो बगल में बहुत सारे सर्विसेज आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें से हमें जाना है TFTP पे। TFTP पे यहाँ पहले से बहुत सारे डिफॉल्ट फाइल्स हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, सारे रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब ये पूरी तरह से खाली हो गया। बस इसको ये याद रखना, ये ऑफ मोड में नहीं, ऑन मोड में होना चाहिए। तो TFTP ऑन रहेगा तो इसका मतलब TFTP सर्वर मेरा वर्किंग करेगा। अब हम इसके ऊपर आईपी ने भी रख दिए और इसका TFTP सर्वर भी ऑन कर दिया। अब हमें राउटर को आईपी देकर इसको कनेक्ट करवाना है। तो राउटर पे जाओ, CLI में जाएंगे, नो किया के बाद एनेबल, फिर क्वांटिटी, एक बार चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस। यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 है ही, तो हमें वही करना है, इंटरफेस FA 0/0। फास्ट इथरनेट पे आ गए, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 और साथ में कमांड नो शट डाउन। ठीक है। तो हम सेव कर लेते हैं। अब ये देखो, ये दोनों आपको पूरी तरह से ऑन हो गया। तो इसकी आईपी हमने रख दी है, हमें अपना मार्क भी कर देते हैं, दिस इज 10.0.0.1, और ये वाली जो है सर्वर का 10.0.0.2। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले करना है iOS बैकअप। तो iOS जो बैकअप करना है, वो iOS जो है वो आपको फ्लैश मेमोरी में मिलता है। तो मुझे राउटर पे जाना है और पहले वो फ्लैश मेमोरी चेक करनी है कि मेरा iOS है या नहीं। तो iOS चेक करने के लिए आपको शो फ्लैश करोगे, ठीक है, और एंटर करोगे,
तो आपको यहाँ पे 3 फाइल दिख रही हैं, 2 .xml की दिखेगी और एक .bin। तो जो .bin वाला है, दिस इज द फाइल ऑफ योर iOS, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अब 2600 सीरीज राउटर पे लगा है तो C2600 ये सीरीज बताएगा, बाकी इसके वर्जन्स वगैरह हैं। तो ये सारे जो भी .bin के फाइल होंगे, खासकर फ्लैश में, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है C2600-i-MZ.122-28. ये आपको 2600 का C2600 का एक फाइल आपको मिल जाए। क्लियर है इतना? ये यस ये सर। इसकी फाइल कौन सी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस साइज की फाइल को हम बैकअप करेंगे। तो बैकअप करने के लिए आपको सिंपल तरीका है कि आप इस फाइल को या तो नाम याद रखिए, या तो फिलहाल इसके लिए तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि इसके नाम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस पूरी फाइल्स को हम कैसे TFTP सर्वर को भेज सकते हैं। तो उसके लिए लगेगा कॉपी कमांड। कॉपी, क्योंकि कॉपी करना है मुझे। कॉपी कहाँ से करना है? फ्लैश से करना है। फ्लैश में मेरा आपका वो फाइल रखा ही हुआ है, बिन वाली iOS की फाइल। और इसको कहाँ पे करना है? इसको करना है TFTP। तो आपका कमांड हो जाएगा कॉपी फ्लैश से TFTP, ठीक है। अब इसको एंटर करोगे तो सबसे पहले पूछेगा सोर्स का फाइल नेम क्या है। तो फाइल नेम जो हमारा ये C2600 जो है, जो हमने ये दिया है, इस यही फाइल नेम हम यहाँ पे या तो लिख दो या तो कॉपी करके पेस्ट कर दो, ताकि फाइल नेम में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। जब ये फाइल पढ़ लेगा तो ये पूछेगा एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। अब रिमोट होस्ट मतलब है हम राउटर पे काम कर रहे हैं, तो इसका जो फाइल है वो कहाँ पर सेव करना है। तो वो सेव करना है हमें सर्वर वाले TFTP सर्वर। तो TFTP सर्वर की IP है 10.0.0.2। हम 10.0.0.2 देंगे। इसके बाद एंटर करोगे तो पूछेगा क्या डेस्टिनेशन फाइल नेम यही रखना है या कुछ और रखना है। तो हम बोलेंगे C2600 ही ठीक है, हम वही रखेंगे, ठीक है। हमें और कुछ नहीं रखना। तो अगर कोई नाम चेंज नहीं करना है तब तो एंटर कर दीजिए, और अगर आपको दूसरा नाम रखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ नाम रख सकते हैं। अब ये राइटिंग कर रहा है, ये लिख दिया कि इन्होंने 3 सेकंड में कॉपी कर लिया। अब ये क्या है, जो आपकी जो iOS फाइल है वो कॉपी हो गई है अब आपके TFTP सर्वर पे। तो कॉपी हो गई, तो अभी हम चेक करते हैं कि कॉपी हो गया या नहीं हुआ। तो हम TFTP सर्वर पे जाते हैं, वापस यहाँ सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ TFTP पे जाएंगे। TFTP को जब क्लिक करेंगे तो देखो वही नाम वाला फाइल मेरे यहाँ पर आ गया। अभी ये पूरा ब्लैंक था, अभी ये आ गया। इसका मतलब है कि उस फाइल की पूरी बैकअप मैंने यहाँ पर ले ली है। क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया? आपकी ले रहेगा ठीक है सर। पूरा एकदम सही। तो ये तो हो गई कि हम बैकअप कैसे लेंगे, ठीक है। दूसरा, पहला बैकअप हमने जो लिया है वो लिया है iOS बैकअप, जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक आता है, जो कि आता है फ्लैश। फ्लैश से हम भेजते हैं कहाँ पर? TFTP सर्वर, ठीक है। ये पहला बैकअप। दूसरा हम क्या बैकअप ले सकते हैं? दूसरा हम बैकअप ले सकते हैं, इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम कुछ फाइल सेव करते हैं। जैसे हम हार्ड डिस्क में फाइल्स वगैरह सेव करते हैं, तो हम फाइल्स की भी तो बैकअप लेते हैं, फाइल की, फोल्डर्स की। तो यहाँ पे तो फाइल फोल्डर नहीं बनता, यहाँ पे बनता है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें अब बैकअप किसका ले सकते हैं? हम बैकअप ले सकते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप अगर मुझे लेना है तो इसका क्या तरीका है?
ठीक है। तो ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस का हम बैकअप कैसे लेते हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, राउटर पे जाओगे, राउटर पे पहले चेक करोगे कि क्या मेरा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है भी या नहीं है। तो चेक करने के लिए मेरे पास कमांड है शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो जब ये शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग आप चलाओगे कमांड, तो आपको अगर यहाँ शो कर रहा होगा सारा कुछ, देखो सारा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन शो कर रही है, इसका मतलब आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैंने आईपी दे दिया था, मैंने, हाँ, इसके आईपी वगैरह दे चुका हूँ, तो ये आईपी वगैरह जैसे अभी देकर सेव किया था, तो ये सारी चीजें सेव हो गई। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन, चाहे ये हो चाहे और भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किए थे, हम चाहते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन की जो सेविंग है वो फिर से टीएफटीपी सर्वर पे चला जाए। तो कैसे करेंगे इसके लिए, इसके लिए आपका कमांड रहेगा, सिंपल कमांड है, कॉपी, इस बार करेंगे हम स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और कहाँ पे भेजना है, टीएफटीपी। सिंपल कमांड रहेगी, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग को हम कॉपी करेंगे, कहाँ पर करेंगे, टीएफटीपी सर्वर। एंटर कर दिया, फिर से वही क्या पूछ रहा है, रिमोट होस्ट का मतलब आईपी या नाम क्या है, तो हम एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.2 है। एंटर किया, फिर पूछा कि डेस्टिनेशन में जो फाइल का नाम होगा क्या राउटर कॉन्फ़िग ही होगा, तो हम बोलेंगे हाँ राउटर कॉन्फ़िग ही रहने दो। एंटर करते हैं, अब ये देखो ये लिख दिया स्टार्टअप कॉन्फ़िग को इन्होंने राउटर कॉन्फ़िग के नाम से वहां सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं, हम इस पे सर्वर पे जाते हैं। सर्वर पे जाने के बाद हम क्या चेक करेंगे, यहाँ टीएफटीपी चेक किया, टीएफटीपी चेक करने के बाद देखो हमारा राउटर कॉन्फ़िग फाइल भी यहाँ आ गई। यानी हमने एक आईओएस का बैकअप ले लिया और एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप। अब सपोज करो, अब राउटर पे गए हम, ठीक है, राउटर पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेल इरेज, डेल नहीं होगा ऐसा, हाँ, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, मतलब मान लो मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सारी रिमूव कर देना, यानी डिलीट करना चाहता हूँ, ताकि जो हार्ड डिस्क में जैसे बोलते हैं ना, वहाँ हार्ड डिस्क में अगर फाइल वगैरह डिलीट हो गया, तो डिलीट हो गया तो अगर हमने बैकअप लिया होता है तो वापस आ जाता है। तो सेम चीज यहाँ भी वही कर, क्या हम करें, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को डिलीट करें, और डिलीट करने के लिए कमांड आती है यहाँ पे इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इसको जैसे ही एंटर करोगे, ये पूछेगा कि एनवीरैम को कंफर्म है कि मैं डिलीट कर दूं या रिमूव कर दूं, हम बोलते हैं एंटर, हाँ कंफर्म। यहाँ पे लिख दिया इरेज ऑफ एनवीरैम कंप्लीट, मतलब एनवीरैम से पूरा खाली कर दिया। अब अगर चेक करते हैं खाली हुआ या नहीं हुआ, तो चेक करने का कमांड है सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। एंटर करोगे तो देखो अब क्या लिखा रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। अब नॉट प्रेजेंट तो हो गया, हमने डिलीट भी मार दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, वापस चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने जो बैकअप ले रखा है वो ले रखा है टीएफटीपी सर्वर पे। तो टीएफटीपी सर्वर से मैं वापस अपने क्या बोल सकते हैं राउटर पे कैसे लेकर आऊँ। तो टीएफटीपी सर्वर से मुझे वापस राउटर पे लाना है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल कमांड चलानी है। पिछले बार हमने किया था, कॉपी किया था कहाँ से, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को टीएफटीपी सर्वर में। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे कॉपी टीएफटीपी और फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यानी उल्टा कर दिया मैंने। इस बार बोला है कि टीएफटीपी में जो फाइल है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल में वापस आ जाए। तो इसको एंटर करते हैं तो ये पूछेगा एड्रेस क्या है रिमोट होस्ट का, तो उसका एड्रेस है 10.0.0.2, ठीक है। इसको एंटर किया, एंटर करने वाला फाइल नेम क्या है, अब फाइल नेम हमेशा याद रखना है। तो पिछले बार जो हमने फाइल नेम जो सेव किया था, वो फाइल नेम क्या था, तो हम जरा चेक कर लेते हैं फाइल नेम क्या था। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ भी था, जब पिछले बार आपने किया था तो राउटर हाइफन कन्फिग ऐसे करके था। तो यही फाइल मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि नाम तो यही होगा, या तो उसको देखकर आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने राउटर हाइफन कन्फिग बोला, ये फाइल तो ये है, एंटर करो, बोलता डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से ही होगा। एंटर कर दो, ये वापस कॉपीड हो गया, अच्छा वापस कॉपी हो गया।
अब जरा चेक करते कि वापस आया या नहीं आया। तो आया या नहीं आया कैसे चेक करोगे? सिंपल वही शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंटर करो, देखो इस बार फिर से दिखने लगा। ठीक है, ये है आपका एनवीरेम के जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसका बैकअप और रिस्टोर, यानी बैकअप कर लिए फिर रिस्टोर। सर वो कमांड दिखाना क्या है? हाँ, ये है कमांड आपका, ये वाली। अगर आपको सर्वर मतलब टीएफटीपी सर्वर से वापस लेकर आना है तो ये कमांड है, यानी कि रिस्टोर। और अगर बैकअप बनाना है तो इसी को उल्टा कर दो, स्टार्टअप कॉन्फ़िग पहले टीएफटीपी बाद में। इतना क्लियर हो गया? जी सर। आई थिंक ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। चलो, फिर अब हम आते हैं वापस, यानी हमने एक चीज सीख लिया स्टार्टअप कॉन्फ़िग को, यानी हमने सीख लिया हमने क्या सीखा कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग को कैसे बैकअप ले लेंगे टीएफटीपी सर्वर पे, और फिर टीएफटीपी सर्वर से वापस कैसे रिस्टोर करेंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्लियर? इतना ये तो हो गया डेटा वाले की बात। अब यही बात है, अगर इसमें आपका आईओएस है तो हमने ये बताया कि आईओएस का कैसे आप टीएफटीपी सर्वर पे बैकअप लोगे। अब बैकअप तो हो गया, लेकिन अगर कल को इसका आईओएस करप्ट हो गया तो यहाँ पर जो आईओएस रखा हुआ है इमेज, उससे आप इसे रीस्टोर कैसे? तो दिस इज बैकअप, ये सपोज करो बैकअप, ये रीस्टोर। यहाँ पे बैकअप किया, अब हमें क्या करना है? रीस्टोर करना, यानी वापस इसके अंदर में जो हमने फाइल सेव कर रखी है, जो आईओएस की फाइल सेव करके वो आईओएस की इसे यहाँ पर बैकअप लाना है। ठीक है, तो अब बैकअप आएगा कैसे या बैकअप लाएंगे कैसे हम? बैकअप लाने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि पहले सपोज करो यही राउटर है, अब इस राउटर का हम क्या करते हैं, आईओएस करप्ट कर देते हैं। आईओएस करप्ट कर देने के तभी तो हम वापस ला पाएंगे, क्योंकि अभी आईओएस तो पहले से है, तो आईओएस वहाँ इमेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे आईओएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम अब सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉलेशन करें। ठीक है, तो अब राउटर पे जाकर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस आईओएस को यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उड़ाना है। जैसे बोलते हैं ना बहुत जन कि भाई कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे उड़ा दो, तो उड़ाने के बाद क्या होगा, आप दोबारा इंस्टॉल करोगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी समझो कि हमें दोबारा इंस्टॉल करनी है, तो सबसे पहले हम उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे उड़ाने के लिए आपको मतलब जो फाइल होती है आईओएस की वो फ्लैश में होती है, जो कि आप देख सकते हो कैसे। शो फ्लैश करोगे तो आपको आईओएस की फाइल दिखेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। तो डिलीट मारने का एक सिंपल तरीका है, आपको करना है डेल स्पेस फ्लैश, एंटर करोगे तो पूछेगा कौन सा फाइल डिलीट करना है, तो आप इस फाइल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, या यही नाम जो होगा वो नाम आप यहाँ पे डाल दो। एंटर करोगे तो पूछेगा क्या कंफर्म कर दूं, कंफर्म करते ही देखो डिलीट हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ शो फ्लैश, ठीक है, देखो वो फाइल दिख रही है। अब तीन थी, अब जो बिन वाली फाइल कहानी खत्म, लेकिन ये अभी भी वर्क कर रहा है। रीजन, जब आप मतलब जैसे बोल सकते हो कि कमरे के अंदर चले गए, कमरे के बाहर वाली कोई पॉलिसी आप पे अप्लाई नहीं, तो हम इसे क्या करते हैं, एक बार रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने का कमांड है रीलोड। अब देखो रीलोड हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, बाकी टाइम पे अगर कोई बूटिंग करता है तो आपका कहाँ जाता है, वो जाता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग पे। लेकिन अभी क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है, बूट प्रोसेस फेल, द सिस्टम इज अनेबल टू बूट ऑटोमेटिकली।
क्योंकि इसका बूटेबल एनवायरनमेंट गायब हो गया, यानी बूटेबल इमेज है ही नहीं। जब बूटेबल इमेज है ही नहीं तो बूट क्या करेगा? तो ये क्या आ जाता है, इसको बोलते हैं फिर ये आना रिकवरी मोड में। और रिकवरी मोड को यहाँ पर बोला जाता है रोमन मोड। यानी रोमन मोड में अगर आप काम कर रहे हो तो या तो सेफ मोड बोलो या तो आप रिकवरी मोड, यानी इस मोड से कुछ भी हम रिकवर कर सकते। ठीक है, अब रिकवर करने के लिए है या कैसे होगा, यानी अब इसका तो ओएस गायब हो गया। अब हम चाहते हैं कि वहां का आईओएस बैकअप वापस इसको यहाँ पर हो। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ कमांड्स लिखने पड़ेंगे। वो सारे कमांड जब पूरे होंगे तभी जाकर ये रीस्टोर होगा। और ये आपको इसी मोड में करना होगा जो ये रोमन मोड दे रहा है। तो रोमन मोड में हम कैसे करेंगे, क्या क्या कमांड होगी, ये थोड़ा लंबा कमांड है, तो आप लिखो एक एक कर। क्योंकि अगर रिस्टोर करना है तो आपको सिर्फ एक लाइन के कमांड से नहीं होगा। वो बैकअप करने के लिए एक लाइन का कमांड है, बट रिस्टोर करने के लिए थोड़ी लंबी चौड़ी कमांड। अब ये कमांड क्या है या क्या चीज है अगर आपको जाननी है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालोगे ना, तो आपको यहाँ पर कुछ कमांड दिखेंगे। जो दिख रहा है, बूट कॉन्फ्रेग dir हेल्प रीसेट सेट tftp dnld अनसेट। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस कमांड का यूज करना है tftp dnld, यानी tftp का इमेज डाउनलोड हो जाए मेरे इस राउटर। अब टीएफटीपी के अंदर भी मल्टीपल कमांड चलते हैं। अब वो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन सा कमांड चलता है। अगर सपोज कि आपको नहीं पता कि क्या कमांड चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप टीएफटीपी डीएनएलडी एक बार चला कर देखेंगे। जैसे ही ये चलाएंगे ये सारे कमांड आपके पास लिख कर यहीं पर दे देगा, और उसी कमांड्स को आपको वन बाय वन करके चलाना। तो कैसे दिखेगा, आप सिंपल यहाँ पर अगर एक कमांड चला दो यही वाला टीएफटीपी डीएनएलडी, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज कमांड्स के पैरामीटर्स आपके पास आ गए। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप देखोगे ज्यादातर यहाँ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर टीएफटीपी, मतलब टीएफटीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको ये कुछ पैरामीटर्स को लिखना पड़ेगा। और ये पैरामीटर जो है ये कंपलसरी है, जबकि कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जो आपके ऑप्शनल है। यानी ये आप लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं, लेकिन ये पैरामीटर्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। अब इस पैरामीटर में क्या क्या बोल रहा है, आईपी एड्रेस, आईपी सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, टीएफटीपी सर्वर और टीएफटीपी फाइल। तो हमें यही 5 कमांड्स कम से कम आपको चलाने होंगे, और छठे कमांड के बाद ये रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे कमांड चलानी है, तो सबसे पहला कमांड क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आईपी एड्रेस। तो आपको सेम टू सेम चलाना, आईपी अंडरस्कोर एड्रेस इज इक्वल टू। अब आईपी एड्रेस जब भी बोलेगा इक्वल टू करने के लिए, तो आईपी एड्रेस हमें किसका देना है, हमें देना है जो टीएफटीपी सर्वर है उसका, सॉरी मतलब अपने खुद के ये राउटर का, कि हमारा राउटर का आईपी एड्रेस क्या होगा। तो आईपी एड्रेस फॉर दिस यूनिट, तो राउटर का एड्रेस क्या रखा था हमने, हमने रखा था 10.0.0.1, ये रखेंगे। ठीक है, फिर एंटर करोगे तो देखो ये रोमन 4 पे आ गया। 4 पे आ गया तो अब अगला कमांड क्या है, अगला कमांड है आईपी अंडरस्कोर सबनेट अंडरस्कोर मास्क इज इक्वल टू। अब ये कौन सी क्लास की आईपी है, 10 वाली, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा तो बता सकते हैं? इसका सर टू फाइव फाइव डॉट जीरो 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 जीरो। हाँ, यानी क्लास ए वाली 255.0.0.0. ठीक है, ये आईपी सबनेट मास्क डालोगे, एंटर करोगे। तीसरा पूछता है
क्या पूछेगा, पूछेगा डिफॉल्ट गेटवे। तो डिफॉल्ट गेटवे पे जाओगे तो आप यहाँ पे लिखोगे डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे इज इक्वल टू अब गेटवे कौन हुआ, गेटवे भी क्या बोला, डिफॉल्ट गेटवे फॉर दिस यूनिट, यानी ये खुद का ही लिखेगा। तो खुद के आईपी 10.0.0.1 एंटर कर दो। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है टीएफटीपी सर्वर, तो फिर करो टीएफटीपी अंडरस्कोर सर्वर। अब इक्वल टू टीएफटीपी सर्वर, यानी कि जो सर्वर जो था उसकी आईपी क्या है, उसकी आईपी यहाँ लिखनी है 10.0.0.2। ठीक है, अब सर्वर की आईपी आपने लिख दिया टीएफटीपी सर्वर की, इसको एंटर करोगे। टीएफटीपी सर्वर की आईपी के बाद क्या बोला, टीएफटीपी फाइल का नाम, तो आप जाओगे टीएफटीपी अंडरस्कोर फाइल। अब अगर आपको फाइल का नाम याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक बार चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या, इसको मिनिमाइज करते हैं, सर्वर पे जाते हैं टीएफटीपी, यहाँ टीएफटीपी पे जाते हैं, तो यहाँ पर देखो ये वाली नाम है C2600 IMZ, जो उस समय पहले से नाम रखा। तो आप क्या करो, राउटर वाले पे वापस जाओ और यहाँ पे बोल रहा है टीएफटीपी फाइल का नाम, तो फाइल का नाम वही होना चाहिए जो आपके फाइल का नाम बैकअप में रखा। तो मैं फाइल ऊपर से उठा लूँ, लंबा चौड़ा लिखने में टाइम लगता है, इस फाइल को कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम कर देते हैं paste। ये हो गया, बोला कि टीएफटीपी की फाइल का नाम भी यही है। अब यहाँ पर जो पहले जो मेन पैरामीटर्स थे वो सारे पैरामीटर्स आपके हो गए जो आप देख रहे हो। इसके बाद ये एंटर करोगे और यहाँ पर देखो एक में भी कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि अभी तक सही ढंग से चल रहा है। अब लास्ट कमांड इज योर टीएफटीपी डीएनएल। अगर ये पैरामीटर सब कुछ सही होगा तो टीएफटीपी का डाउनलोड भी शुरू हो जाए। एंटर करोगे, एंटर करते ही पूछेगा कि क्या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो हमें बोलना है कि भाई कि हमें तो कंटिन्यू करना है, तो आप क्या करोगे, यस, यस का मतलब वाई, वाई करके आप एंटर मारो। देखो ये हो गया प्रोग्राम फ्लैश लोकेशन, यानी आपको प्रॉपर सब कुछ दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा आता है कोई एरर आ गया, एरर आ गया तो इसका मतलब ये समझना सबसे पहले चेक करना होगा लास्ट वाली, दैट इज टीएफटीपी फाइल। तो फाइल का जो नाम है वो अगर सही नहीं होगा तो भी आपका फेल होगा या एरर आएगा। ठीक है, अब अगर ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, इसका मतलब है कि राउटर जो है उसमें आईओएस आ गया है। अब आईओएस आ गया तो राउटर को क्या करो, रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो उसमें हमने जब कमांड चलाया तो वहां कमांड चलती है रीस्टोर, रीलोड, यहाँ कमांड चलती है रीस्टार्ट। एंटर करो, सॉरी रीस्टार्ट, रीलोड ही चलता है, नो रीस्टार्ट नो रीलोड। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं अभी। हाँ, रीसेट चल रहा है, SCT। तो यहाँ पे कमांड चलानी है हमें रीसेट। रीसेट कमांड एंटर करोगे तो ये देखो रीस्टार्ट होने लगा। अब देखो iOS आ गया तो ये बूट कर रहा है iOS। देखो पहुंच गया। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे, पिछले बार कहाँ पर गया पहुंचा था, रोमन मोड, इस बार कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, बैकअप और रीस्टोर का ये पूरा प्रोसेस। इतना समझ में आया कि राउटर टू टीसीपी सर्वर और टीसीपी सर्वर टू राउटर कैसे हो, क्लियर है इतना। अभी सर कोई अगर क्वेश्चन पूछ सकते जैसे ये हमने लिया 2620 सीरीज का राउटर, तो इस हाँ सीरीज के लेंगे तो किसी भी राउटर में हम डाल सकते हैं ये इमेज। हाँ, लेकिन इसी सीरीज के राउटर कोई भी हो। यानी जो हमारी फ्लैश में आईओएस फाइल नेम है वो सेम एज इट ही रहेगा। हाँ, ओके।
तो जैसे एक मान चीज लो, और। एग्जाम्पल लो, मान लो आपके पास 2600 सीरीज के 4 राउटर, लेकिन सेम सीरीज 2620 XM, ठीक है। हम्म, अब अगर मान लो किसी एक राउटर का किसी वजह से करप्ट हो गया, आपने बैकअप नहीं लिया, और आपका एक राउटर का जो हो गया वो करप्ट हो गया, अब वो राउटर का तो बेकार हो जाएगा। हम्म, तो उसके आईएस के लिए क्या कर सकते हो, 2620 XM का जो दूसरा राउटर है, उस राउटर से आप क्या कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो टीएफटीपी में, और उसको इस जो खराब राउटर है उसके अंदर में आप वो डाल सकते हो, क्योंकि वो सेम ही है इसीलिए। तो जैसे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का लिया हमने, हम्म। सपोज हमने एक पूरा राउटर कॉन्फ़िगर किया, पूरा राउटिंग वगैरह किया, उसका स्टार्टअप का कॉन्फ़िगर ले लिया सेम हाँ, मॉडल वो में। सारे स्टार्ट सेम है वो, हम्म, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करके रखोगे उसको हम्म। अगर आप स्टार्टअप, वो सारे स्टार्टअप में ही जाते हैं, यानी स्टार्टअप में ही सेव होते तो हैं। वो आपको बस हमने क्या किसी करना, सेम मॉडल में रिस्टोर किया तो वो वही ही सेटिंग उठाएगा जो हमने रिस्टोर किया। हाँ, अगर सेम मॉडल में किया तो उठा लेगा, लेकिन डिफरेंट मॉडल में किया तो वेरिएशन हो सकता हम्म, है। अब मान लो एग्जांपल बताता हूँ, सपोज आपके पहले राउटर पे इथरनेट पोर्ट, और आपने एक ऐसे राउटर पे कर दिया जिसपे फास्ट इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट नाम का नहीं है, फास्ट इथरनेट, तो वहां पर हम्म। वो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ्लिक्ट कर, यानी हो सकता है रिस्टोर तो होगा, हो सकता है आधा रिस्टोर हो आधा ना हो। क्लियर हो गया अब? जी सर। ये दोनों का बैकअप रिस्टोर बताया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप रिस्टोर और एक स्टार्टअप कॉन्फ़िग का बैकअप। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये वाला प्रैक्टिकल तो अब आप ओरिजिनल में भी करके देख सकते हो, बड़ा इजी है, कोई बहुत बड़ा है। हाँ, वहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे यहाँ 3-3 सेकेंड और 10-10 सेकेंड में हो रहा है, वहाँ अगर आप एक बैकअप और एक रिस्टोर करोगे ना, तो करीब मिनिमम से मिनिमम है ना 15 से 20 मिनट लगेगा। यानी जितना बड़ा डेटा, जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा टाइम, और आईओएस का तो लगता ही है इतना टाइम। बस यही याद रखना उस समय कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया अभी? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट कर। तो सर जैसे हमने इस पे इथरनेट केबल वगैरह लिया, कंसोल से भी कर सकते हैं, कंसोल? कंसोल केबल से। नहीं नहीं, कंसोल केबल के थ्रू आप कर तो सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, बट हम्म, उसमें टीएफटीपी सर्वर कहाँ बनाओगे? क्योंकि ये उससे नहीं होता ना, कंसोल वोल्सल से मतलब नहीं, कंसोल तो किस लिए है, हम्म, कंसोल इसलिए ताकि आप अगर राउटर पे डायरेक्ट एक्सेस कर सको, ये ना, जहां आप कमांड चलाओगे उसके लिए किया हम्म, जाता है कंसोल केबल। लेकिन टीएफटीपी जो सर्वर है, जो सर्वर जो बनते हैं, वो तो नेटवर्क में अटैच होते हैं ना, वो थोड़ी कंसोल केबल से अटैच होते हम्म। हैं। आपको एक कंप्यूटर बनाना पड़ेगा जो टीएफटीपी सर्वर है, उस सर्वर पे आप कैसे लिंक करोगे? जाहिर बात है, नेटवर्क केबल के थ्रू ही तो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। सपोज एक राउटर लेते हैं, और दूसरा हम डायरेक्ट पीसी ले लेते हैं, हमें तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना है। अब बेसिकली जैसे मान लो सिंपल पीसी में, अभी हम लोग जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं,
सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं टेलनेट। ठीक है, अगर आपको टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करना है तो टेलनेट के लिए क्या कमांड है? सबसे पहले हम इसको जरा कनेक्ट कर ले। डेस्कटॉप आईपी, यहाँ पे आईपी ले लेते हैं 172.1 ले लेते हैं, 172.0.1। और इस राउटर पे भी मैं आईपी रख लेता हूँ। CLI पे गया, वो किया एप्पल की, ठीक है। आईपी इंटरफेस FS 0/0, IP ऐड 172.16.1, 255.255.00 और 900। ठीक है, अभी नेटवर्क बन गया। अब हमें क्या करना पड़ता है? टेलनेट कॉन्फ़िगर। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने से क्या होता है? हम इस पीसी के थ्रू इस राउटर को एक्सेस डायरेक्टली हम कर सकते हैं। ये मेनली टेलनेट का रूल है। ठीक है, तो टेलनेट के रूल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, हम टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करते हैं? सिंपल है हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन। क्वांटिटी में गए, इंटरफेस VT वाइड, यही है? नहीं, लाइन VT वाइड, लाइन VTY 0/4, यानी पांचों के पांचों टर्मिनल ले लेते हैं। उसके बाद डाल देते हैं पासवर्ड, एग्जाम्पल लेते हैं CC। ठीक है, और एक और चीज डालते हैं लॉग। जब ये डाल दोगे तो ये हमारा क्या सेव हो गया? टेलनेट हो गया। अब पीसी पे जाओगे, पीसी पे क्या करोगे? कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे, टेलनेट 10.0. नहीं, 172.16.0.1। ठीक है, पासवर्ड हम डाल देते हैं CCNA, और देखो ये हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, राउटर को एक्सेस कर लिया, यहाँ से हम सारा काम कर सकते हैं राउटर, बट टेलनेट के। अब तो ये तो था, जैसे देखो ये तो है कि भाई कि चलो यहाँ वर्चुअल है तो एनेबल है, लेकिन क्या ओरिजिनल पीसी में भी अगर मैं CMD करता हूँ और अगर मान लो कल से कम मैं टेलनेट कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? टेलनेट कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर कैसे लाओगे टेलनेट? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? अगर आपका ओरिजिनल लैपटॉप या पीसी पे अगर टेलनेट कमांड नहीं ले रहा या नहीं चल रहा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, CMD किया और हमने टेलनेट कमांड लिया, पहले टेलनेट ही चला देते हैं, आईपी बाद में देंगे। तो यहाँ पर पहले ही क्या बोल रहे हैं? टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अब टेलनेट कमांड एनेबल कैसे करेंगे? तो ओरिजिनल में अगर आपको टेलनेट कमांड एनेबल करना पड़ा तो आप जाओगे कंट्रोल पैनल पे, कंट्रोल पैनल में आप जाओगे, यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जब जाओगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके कुछ फीचर्स के लिस्ट मिलेगी, इसमें आपको सर्च करना है टेलनेट। यहाँ पर देखो टेलनेट क्लाइंट करके दिया हुआ है, आप इसे चेक मार्क कर दो, ओके कर दोगे, और ये इंस्टॉल्ड हो जाए। ठीक है, और जब ये इंस्टॉल होगा तो आप इसके बाद इजीली कमांड चला सकते हो टेलनेट। ठीक है, जैसे कि अभी आपको क्या लिखा था? अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड। अब ये अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड नहीं, क्लोज कर दिया। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना है? जाना है, चेक करना है टेलनेट का चेक मार्क है नहीं। ये देखो टेलनेट पे चेक मार्क हो गया, इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड हो गया। अब आप क्या करोगे? दोबारा जाओ कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पर आप कमांड चलाओ टेलनेट। आप देखो, देखो आ गया ना माइक्रो टेलनेट का ऑप्शन। इसका मतलब अब आपका टेलनेट सर्विस एनेबल हो। अगर मान लो
ये जो आपने टेलनेट का डाला फीचर और इसके बाद भी टेलनेट कमांड नहीं चल रहा, तो आप एक और चीज चेक करोगे। आप रन पे जाओगे और लिखोगे services.msc, करोगे ओके। ओके में जाके एक बार यहाँ पर टेलनेट की सर्विस होगी। अच्छा, अभी तो मैंने इंस्टॉल किया था ना, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है। नहीं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक टेलनेट की सर्विस का, मैं रिस्टार्ट करूंगा तो अपडेट हो जाएगा पूरा तरह। तो यहाँ पे एक टेलनेट की सर्विस मिल जाएगी। उस सर्विस को आपको रीस्टार्ट करनी है बस। कभी कभार वो सर्विस अगर बंद होती है तो भी प्रॉब्लम करता है, और नहीं तो विंडोज टेलनेट के नाम से भी आता है। नहीं, वो टेलनेट सर्विस ही है डायरेक्ट। कोई नहीं, तो चेक हो जाएगा। तो आपको कौन सा सर्विस देखना है, टेलनेट की सर्विस, ठीक है। तो ये आपका अगर टेलनेट का वैसे भी रोल ऐड कर, मतलब जैसे फीचर्स एनेबल करोगे तो ये कमांड चलने लगेगा। अब टेलनेट में क्या है, टेलनेट तो आप करोगे तो टेलनेट से तो हो ही जाएगा, टेलनेट से आपका काम भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। अब टेलनेट पे अगर यूजर नेम पासवर्ड जोड़ना है तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो टेलनेट की जगह, टेलनेट में क्या है, टेलनेट में सिक्योरिटी नहीं हो, यानी टेलनेट क्या है, वो आपका एग्जाम्पल विदाउट सिक्योरिटी आपको ट्रांसपोर्ट देता है। यानी आप अगर टेलनेट कर रहे हो तो कोई और भी तो उसका टेलनेट कर सकता है, और उसके लिए आपको सिर्फ उसका एक पासवर्ड चाहिए होता है, तो ये सिक्योर नहीं हो। तो सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी के लिए हमें टेलनेट की जगह पे जो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है वो कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी हम टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने के बजाय अब हम क्या कर सकते हैं, एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन। अब एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो, या कैसे अप्लाई होगी, कैसे काम होगा। तो एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ कमांड्स हैं जिसके थ्रू हम इसके ऊपर एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सिर्फ टेलनेट कॉन्फ़िगर करने पे वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो हमें क्या करना है, एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है, ताकि एसएसएच का मतलब ही होता है सिक्योर सेल, यानी हमारा जो है वो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो सपोज करते हैं बगल में ही लेते हैं ताकि डिफरेंस भी पता चल जाए मेरे को। तो एसएसएच के लिए एक राउटर, सेम हम एक लैप पीसी ले लेते हैं और दोनों को कनेक्ट करते हैं। इसको हम आईपी दे देते हैं, आईपी कॉन्फ़िगर में गए, यहाँ हम डाल देते हैं 20.0.0.2, और इसको डाल देते हैं 20.0.0.1 सर गेटवे, ठीक है। और अब राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे पहले। तो राउटर पे सबसे पहले तो हमें जो कॉन्फ़िगर करनी है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है, वो कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है पहले वही आईपी वगैरह, ताकि कम्युनिकेशन चालू हो। तो आईपी वगैरह के लिए हमें क्या करना है, एनेबल कॉन्फ़िग मोड। कॉन्फ़िग मोड में जाना है इंटरफेस FA 0/0, ठीक है। आईपी ऐड, जो हमारा आईपी था 20.0.0.1, 255.0.0.0 64, ठीक है। तो ये तो हो गई कि खाली कनेक्टिविटी मेरा हो गया, WR सेव कर लो। अभी अगर मैं देखूं मिनिमाइज करके तो देखो कनेक्टिविटी तो हो गई, लेकिन अभी एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। तो एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
अब SSH कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग मोड में जाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे IP डोमेन नेम, ठीक है, और डोमेन का एक नाम दे दो, क्योंकि डोमेन से क्या होता है, ग्रुप असाइन हो जाती है, ग्रुपिंग के में काम हो जाती है, एक तरह का अपना खुद का बोल सकते हो सर्वर क्लाइंट के बेस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आपको डोमेन बनाना पड़ेगा। तो डोमेन के लिए हम दे देते हैं, एग्जांपल लेते हैं, डोमेन का नाम कुछ भी देते हैं, तो सिस्को डॉट एंटर किया तो सबसे पहले कमांड चलेगा IP डोमेन नेम सिस्को डॉट। इसके बाद हम इसका की जनरेट करेंगे। तो की जनरेट करने के लिए कमांड है क्रिप्टो की जनरेट RSA, ठीक है, एंटर करते हैं। अच्छा, और होस्ट नेम थोड़ा बदलना पड़ेगा, इसलिए नहीं तो जनरेट नहीं होगा। तो डू, अच्छा कॉन्फ़िग होने तो है, होस्ट नेम हम लोग रख देते हैं R1, ठीक है। अब करते हैं क्रिप्टो की जनरेट RSA, ये कमांड चलेगा। अब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू एक आएगी कि RSA में वैल्यू जनरेट करना है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फिर 512 रहेगा, तो आप 512 पे ही एंटर मार। तो जनरेटिंग 512 की विल नॉट नॉन एक्सपोर्टेबल, ओके, यानी कि की आपके जनरेट हो गई। और हमारा जो राउटर का जो नाम होगा की, उसका होगा r1.cisco.com के नाम से, ठीक है। इसकी साइज 360 से 2048 में से हमने 512 लिया है बाय डिफॉल्ट। अब इसके 512 के बेस पे ये बन। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है यूजर नेम, एक यूजर नेम दे देते हैं। तो यूजर नेम हम दे देते हैं, एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, और पासवर्ड दे देते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। तो RSA की साइज नीड्स टू बी एटलीस्ट 768 फॉर SS वर्जन 2, ठीक है, 1.5 मिलियन, ठीक है। ये हमने पासवर्ड दे दिया, काम हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको करना है एनेबल पासवर्ड, क्योंकि एनेबल पे काम करेंगे। तो एनेबल पासवर्ड दे दिया मैंने 4321, उल्टा कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको कमांड डालना है लाइन VTY 0 स्पेस 4, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देना है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, एंटर करोगे और साथ में दोगे लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल तो ये टेलनेट पे अप्लाई होगा, और ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH में आपका SSH पूरी तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। ये करने के बाद आप बाहर आ जाओ और यहाँ पर सेव कर दो, कॉन्फ़िगरेशन सेव, काम खत्म। क्लियर है इतना। अब हमने यूजर नेम पासवर्ड क्या क्या दिया, यूजर नेम बनाया स्टूडेंट, और पासवर्ड हमने दिया है, अगर टेलनेट करते हैं तो टेलनेट करते हैं तो यूजर नेम स्टूडेंट, और पासवर्ड क्या दिया हमने 12 12 3 4। तो हम क्या करेंगे, अब इस PC से जाके एक्सेस कर, कमांड प्रॉम्प्ट टेलनेट 20.0.0.1, तो कनेक्शन क्लोज हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक और चीज, हम करते हैं SSH -L, और यूजर नेम हमारा था स्टूडेंट, और उसके बाद लिखना है IP हमारा है 20.0.0.1। अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड हमने दे दिया, स्टूडेंट का पासवर्ड क्या देता है 1 2 3। तो ये देखो, ये लॉगिन हो गया, जबकि टेलनेट से ये लॉगिन अब नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने उस लाइन को सिक्योर कर दिया, सिक्योर करने पे ये SSH का लॉगिन देगा। अब क्लियर है ये वाला। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? ये सर हमने SSH किया है ना।
हाँ SSH किया। तो वो जो टेलनेट आप पहले कर रहे थे वो क्यों नहीं ले रहा था ये? क्योंकि मैंने टेलनेट को ओवरराइड करके SSH पे डाल दिया, ओके, ठीक है, ठीक है। सिक्योर कर दिया ना, सिक्योर सेल। एक एक आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो मैंने दिखाया ये वाला, पहला वाला सिर्फ टेलनेट का दिखाया, तो ये टेलनेट की वजह से काम कर रहा है। लेकिन इसको टेलनेट करने के बाद मैंने क्या बोला, SSH कॉन्फ़िगर कर, सिक्योर सेल। तो अब देखो टनल तो वही रहेगा, टेलनेट वाले ही लाइन को क्या कर दिया हमने, सिक्योर कर दिया। सपोज करो HTTP की लाइन है, HTTP की लाइन को हमने HTTPS कर दिया, सेम चीज यहाँ हम्म। तो टेलनेट जो की लाइन आपने को। 512 सेलेक्ट किया वो किस पर्पस के लिए वो किया? मिनिमम है, मतलब वहां पे लिखा रहता है कि भाई कि इतना आपको लेना चाहिए, रिकमेंडेड। बाकी आपकी वैल्यू 368 से 2048 के बीच में कुछ भी ले सकते हम्म। हो। वो एनक्रिप्शन वैल्यू है, जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा वैसे। बट एक्चुअल में 512 इज द बेस्ट फॉर RSA। ऊपर RSA दिखाना सर, वो कमांड वगैरह दिखाने। हाँ क्या बोल रहे हो? कमांड कमांड देखना सर, कमांड। हाँ कमांड में पूरा लिख के दे रहा हूँ, पूरा कमांड लिखवा देता ठीक है। हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, मैं लिख। कमांड, देखो SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी पे गए, क्वांटिटी के बाद इंटरफेस FA0x1 या 0x0 जो इसका था, IP एड्रेस, जो भी आपको IP लेना है, जो भी इसका सबनेट मास्क लेना है। इसके बाद आपको क्या चलाना है, नो शर्ट, ये तो IP देने के लिए। इसके बाद अब है मेन कमांड, IP डोमेन नेम। एग्जांपल लेते हैं, हमने दिया cisco.com दिया था, एंटर। उसके बाद दूसरा कमांड क्या दिया है, क्रिप्टो की जनरेट RSA। तो यहाँ पर पूछेगा की साइज पूछेगा। की साइज हमने जो दिया था वो दिया था 512। फिर हमने क्या किया, यूजर नेम हमने डाला स्टूडेंट, या यूजर नेम आपकी मर्जी जो डाल दो, यहाँ जो यूजर नेम डालना, और साथ में पासवर्ड जो आपको डालना है। उसके बाद अगला कमांड है अनेबल पासवर्ड, और जो आपको पासवर्ड डालना है। अगला कमांड है हमारा लाइन BTY 0 स्पेस 4। अगला कमांड है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, और लास्ट कमांड इज लॉगिन। ये तो कमांड है, ये सारे कमांड आपको 1 बाय 1 लिखने हैं। एक एक लाइन का कमांड मैंने लिखवा दिया। अब लॉगिन कैसे करोगे, लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, SSH-L, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी यूजर नेम होगा, और जो भी आपका टारगेट IP, ठीक है। दिस इज द कमांड। ये कमांड दिख रहे हैं ना आपको? यस सर, यस सर। आप नोट डाउन इजीली कर सकते हैं। ठीक है सर। लॉगिन डॉट लोकल है सर कि सीधा लॉगिन लोकल है? लॉगिन स्पेस लोकल।
ओके ठीक। SSH स्पेस है वन, क्या है ये? ट्रांसपोर्ट स्पेस इनपुट स्पेस SSH। मैंने इसमें डाल दिया, इसमें भी डाल दिया आपको चैट बॉक्स में। हाँ। वैसे आप लोग हो नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है ना पीछे की कोई? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है। तो नाउ हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियल कनेक्टिविटी एंड PPP कॉन्फ़िगरेशन, ट्रिपल पी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए हम दो राउटर लेते हैं, क्योंकि सीरियल कनेक्टिविटी है तो हमें दोनों के राउटर पे सीरियल वाला पोर्ट होना चाहिए। ठीक है। अब सीरियल वाले पोर्ट यानी आपका कौन सा सीरियल केबल का यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने पहले राउटर पे जाकर इसके ऑफ करके सीरियल वाली कनेक्टिविटी के लिए सपोज एग्जांपल लेते हैं WIC 20 ही लेते हैं। दूसरी तरफ भी ले लेते हैं हम, क्योंकि खाली हम दो के बीच में भी दिखा रहे हैं इसीलिए। ओके। अब ये सीरियल कनेक्टिविटी कैसे होगी? जाहिर बात है हमें एक DT या DC केबल होना चाहिए। तो सीरियल 0/0 टू सीरियल 0/0 कनेक्टिविटी होगी। अब कनेक्टिविटी को अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों राउटर्स पे IP भी डालनी पड़ेगी। तो हाँ, दोनों राउटर पे जो IP डालते हैं, सपोज हम इस राउटर पे डालते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ 192.168.20.1 डालता हूँ इधर, और इस तरफ डालता हूँ 192.168.20.2। ठीक है। तो अब हम डालते हैं, राउटर पे गए, CLI मोड में गए, नो किया, enable quantity interface as 0/0 by 0 IP add 192.168.20.1 255.1 फिर नो शट और उसके बाद क्लॉक रेट 64 ठीक है, ये चलेगा। अब इसको WR सेव कर देते हैं। अब दूसरी तरह राउटर पे जाते हैं, CLI में जाते हैं, सेम चीज इधर भी करेंगे हम। enable quantity interface as 0/0 IP add 192.168.20.2 255.255.0 शर्ट और क्लॉक रेट भी अगर चला कर एक बार देख लेते
दिस कमांड अप्लाइज ऑन डीसी। ठीक है, तो अब ये देखो, ये दोनों राउटर सीरियली अगर कनेक्ट किया मैंने, तो सीरियली कनेक्ट में ये अप हो। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी राउटर जब आपस में कम्युनिकेट करता है तो उसके सिर्फ पोर्ट अप होने से काम नहीं चलता, उस पे जो प्रोटोकॉल वर्क हो रहा है वो भी काम हो, वो भी सही होना चाहिए। तो दो राउटर जब कम्युनिकेट होते हैं तो उनके प्रोटोकॉल्स के बेस पे कम्युनिकेट होते हैं। ठीक है, एक एक सेकेंड जरा होल्ड करना। तो अब ये देखो, जैसे कनेक्टिविटी हो गई है, सीरियल कनेक्टिविटी, लेकिन तो मैंने जैसे बताया दोनों का प्रोटोकॉल भी सेम होना चाहिए। तो अब प्रोटोकॉल यहाँ पर जब सीरियल कनेक्टिविटी के लिए काम करता है तो दो प्रोटोकॉल, पहला प्रोटोकॉल बोला जाता है HDLC और दूसरा प्रोटोकॉल बोलते हैं PPP। दोनों में फर्क है। HDLC जो है ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, यानी ये प्रोटोकॉल सिर्फ सिस्को के राउटर पर ही कॉन्फ़िगर होते हैं, ये किसी और राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं होते। लेकिन जो पीपीपी प्रोटोकॉल है, दिस इज कॉल्ड एज ओपन सोर्स। ठीक है, यानी अगर हम HDLC की बात करेंगे तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, और अगर हम पीपीपी की बात करते हैं तो ये आपका क्या, ओपन सोर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर भी और भी समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। हम्म, अगर HDLC की बात करते हो तो ये ज्यादातर बोला जाता है। सबसे पहली बात है, ये है क्या होता है। ठीक है, एक तो ये पहली बात अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है, और ये ज्यादातर जो वर्क में आती है इसे हम कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन जहाँ होती है वहां पर ये प्रोटोकॉल ज्यादा काम करता है, सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बोले तो वो है वैन लिंक्स, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के जो लिंक आते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा ये वर्क करता है। जबकि अगर मैं बात करूं पीपीपी की, तो ये पहली बात तो है ये ओपन सोर्स। ओपन सोर्स प्रोटोकॉल का मतलब होता है ये सिस्को के राउटर छोड़ के किसी के राउटर पे भी हो सकता है, और सिस्को के राउटर पे भी अप्लाई हो सकता है। मतलब ये कहीं भी अप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्योंकि ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल नहीं है, ये ओपन सोर्स में।
जबकि एचडीएलसी सिर्फ सिस्को के राउटर पे चलेंगे, किसी और के राउटर पे वो कभी एप्लीकेबल नहीं है। ये अगर हम बात करते हैं कि भाई कि वाइडली यूज्ड होता है, क्या बोल सकते हो, हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन के लिए। अब डायरेक्ट कनेक्शन जो बनते हैं वो क्या बेस पे बनते हैं, अगर हम बात करें तो डायरेक्ट कनेक्शन बनते हैं, डायरेक्शन में कनेक्शन होता है वो बिटवीन टू नोड्स के बीच। तो टू नोड्स में अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल में आता है, जैसे तुम्हारा होता है, हाँ, डायल अप कनेक्शन, ठीक है, या सीरियल लिंक्स जो अभी जो हम बना ही रहे हैं, तो इसके ऊपर ये डायरेक्टली ज्यादातर वर्क करता है। ठीक है। अब अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो एचडीएलसी जो है वो लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है, या बोल सकते हो लेस स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, मतलब अगर पीपीपी के कंपेयर में बोले तो। जबकि अगर हम पीपीपी की बात करते हैं तो ये थोड़ा मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और मोर फ्लेक्सिबल मीन्स ये बोल सकते हो कि वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, प्रोटोकॉल, ठीक है, ये अलग अलग तरह के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट। ये जो है ये आपका अगर हम बात करते हैं कि एरर के लिए यूजर्स, बंद हो गए, बंद तो कर दिया था उसने बंद तो कर दिया था। ये यूज करता है, बोल सकते हो सीआरसी यूज करता है फॉर एरर डिटेक्शन। सीआरसी होती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है, और पीपीपी भी करती है, ऐसा नहीं है, इट आल्सो यूज सीआरसी फॉर एरर चेक, ठीक है। हाँ, लेकिन एक और मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि ये बोल सकते हो डज नॉट प्रोवाइड एनी ऑथेंटिकेशन। ये इस पे आप ऑथेंटिकेशन नहीं लगा सकते हो, बट पीपीपी पे हम क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट करता है अलग अलग तरह के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ये अलग अलग तरह के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। जैसे अगर कोई एग्जांपल पूछता है तो पैप प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, चैप को प्रपोज कर मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। पैप होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, चैप होता है चैलेंज एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो एचडीएलसी और पीपीपी पे करता है। तो अब अगर हम राउटर्स पे आते हैं वापस, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सपोज करो, मान लो इस राउटर पे प्रोटोकॉल है एचडीएलसी, और दूसरे राउटर पे प्रोटोकॉल है एचडीएलसी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं फिर से एक बार दोबारा। सपोज ये राउटर जो लगाए हो ये सिस्को कंपनी का राउटर है, ये भी आपका जो है वो सिस्को कंपनी। अब अगर दोनों तरफ अगर सिस्को कंपनी का राउटर हुआ तो ये जाहिर बात है एचडीएलसी प्रोटोकॉल तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ भी अगर मैंने एचडीएलसी कॉन्फ़िगर किया, यानी दोनों साइड मैंने क्या किया, दोनों साइड सिस्को के राउटर और दोनों साइड अगर एचडीएलसी प्रोटोकॉल लगाया,
तो ये मेरा लिंक अप हो जाए। लेकिन अगर मैंने मान लो यहाँ पर दिया HDLC और दूसरी तरफ मैंने दे दिया PPP, तो मेरा लिंक कभी भी अप नहीं, यानी लिंक जो रहेगा वो डाउन ही रहेगा। ये किस केस में? अगर दोनों तरफ सिस्को लगे हैं उस केस में। हाँ, अगर दोनों तरफ तुम्हारे सिस्को के राउटर ही लगे हैं, लेकिन अगर इस तरफ हमने दे दिया, एग्जांपल लेते हैं PPP, और इस तरफ दिया भी, इस तरफ भी कर दिया PPP, तो भी मेरा लिंक अप हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि सिस्को के राउटर पे दोनों तरफ प्रोटोकॉल्स भी सेम होने चाहिए, तब जाकर आपका प्रॉपर अप होगा। अब अगर मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब दूसरा एग्जांपल, सपोज करो एक तरफ आपने सिस्को का राउटर और दूसरी तरफ आपने रखा अदर किसी और कंपनी का राउटर। अब सिस्को के राउटर पे तो आप प्रोटोकॉल HDLC लगाओगे ही, लग सकता है, लेकिन अदर वाले राउटर पे कभी HDLC नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे के कंपनी के राउटर पे HDLC प्रोटोकॉल नहीं चलता। यहाँ पर जाहिर बात है आपका क्या चलेगा, PPP। अब अगर दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हुए तो लिंक मेरा डाउन रहे, लेकिन अगर आपने इधर PPP कर दिया और इधर ऑलरेडी PPP ही कॉन्फ़िगर होगा, या HDLC हो नहीं सकता, तो मेरा लिंक क्या रहेगा? ठीक है, ये दूसरा केस। तीसरा केस है, मान लो इधर भी अदर राउटर है, दूसरी तरफ भी अदर राउटर, दोनों तरफ दूसरे दूसरे कंपनी, तो HDLC प्रोटोकॉल तो चलेगा ही नहीं। दोनों तरफ क्या चलेगा? PPP। और दोनों तरफ अगर PPP राउटर चल रहा है तो मेरा लिंक अप हो। क्लियर हो गया? ये तीन सिनेरियो, अगर दोनों तरफ सिस्टम के हैं, या दोनों तरफ में से एक तरफ अदर है, एक तरफ सिस्को है, और तीसरा दोनों तरफ अदर है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि अभी हमारे दोनों तरफ क्या है, सिस्को के राउटर है, तो दोनों तरफ मेरे HDLC प्रोटोकॉल चल रहे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से मेरा लिंक अप हुआ है नहीं हुआ है, ये हम चेक करें। तो उसके लिए आप क्या जाओगे, आप जाओगे एक किसी भी राउटर पे जाओ, एंटर करो एनेबल, यहाँ पर आपको एक कमांड चलानी है, सो, ठीक है। सबसे पहले IP इंटरफेस ब्रीफ देख लो, तो सीरियल 0/0 है कनेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या देना है, शो इंटरफेस S0/0। अब एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे। अब इस डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आप पढ़ो, सीरियल पोर्ट इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप, हार्डवेयर इंटरनेट एड्रेस, ये इसकी, यहाँ पे एक ऑप्शन है एनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पर एनकैप्सुलेशन जो लिखा है वो कौन सा एनकैप्सुलेशन लिखा है, दैट इज HDLC। मतलब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल चल रही है वो कौन सी चल रही है, HDLC। और मैं दूसरी तरफ भी देखता हूँ, दूसरे राउटर पे अगर जाओगे, सेम केस हम यहाँ पे भी करेंगे, एनेबल, सॉरी, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे भी S0/0 ही है, तो हम क्या करेंगे, कमांड इज शो इंटरफेस S0/0। तो इसमें भी अगर आप पूरा चेक करोगे तो यहाँ पे भी एनकैप्सुलेशन क्या लगा है, HDLC। तो जब दोनों तरफ सेम एनकैप्सुलेशन लगी है तो इसका मतलब मेरा पोर्ट, ये देखो, ये मेरा कम्युनिकेशन जो लाइन है ये ग्रीन हुआ पड़ा, यानी कि अब हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे, किसी एक तरफ का हम जो प्रोटोकॉल है HDLC की जगह PPP कर दे, तो क्या मेरा लिंक अप होगा या नहीं होगा। जैसा मैंने बोला कि अगर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे तो लिंक नहीं अप होगा, तो किसी भी एक राउटर का हम क्या करते हैं, HDLC की जगह PPP करते हैं। अब HDLC को PPP में बदलोगे कैसे, तो इसके लिए राउटर पे गए, यहाँ पर जाओगे, एनेबल क्वांटिटी पे गए,
कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप जाओगे इंटरफेस पे, S0/0। अब इस इंटरफेस पे आपका जो एनकैप्सुलेशन जो लगा हुआ था HDLC था, हम यहाँ पर देंगे एनकैप्सुलेशन PPP। ठीक है, सिर्फ सिंपल कमांड है, एक लाइन का, क्या है, एनकैप्सुलेशन PPP। एंटर कर दिया, बाहर आ जाते हैं, सेव कर देते हैं। अब जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं, तो भी जरा सेव कर दे क्योंकि सेव किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कम्युनिकेशन की बात। ये कभी भी आपको प्रोग्रेस देगा ही नहीं, ये हर बार ही क्या आएगा, फेल्ड आएगा। आप कितने बार भी डेटा कर लो, क्योंकि देखो डायरेक्ट कनेक्ट है, लेकिन फिर भी क्या आ रहा है, हमारा डेटा कम्युनिकेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा फेल्ड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ PPP है और एक तरफ HDLC। अब एक काम करते हैं, वापस इसको HDLC बदल दो। तो यहाँ पर ये भी देखो, अगर जैसे ही मैंने PPP किया, लाइन प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस सीरियल 0/0 स्टेट टू डाउन लिखा है ना। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इससे भी चेक कर सकते हो। तो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर देखो हमारा क्या है, ये देखो सीरियल वाला, देखो पोर्ट अप है, लेकिन प्रोटोकॉल क्या हो गया, डाउन। तो प्रोटोकॉल डाउन है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अब दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं क्वांटिटी इंटरफेस S0/0 पे जाएंगे, और इस बार अगेन एनकैप्सुलेशन कर देंगे HDLC। एंटर कर दिया, देखो वापस चेंज स्टेट टू। अब चेक करते हैं, शो IP इंटरफेस, देखो दोनों पोर्ट अप हो गए। अब अगर मैं डेटा भेजने की कोशिश करूँ, देखो सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बोलो। ठीक है, तो PPP ये करता है, यानी अगर आप HDLC सेम रखोगे तो कम्युनिकेट होगा, PPP दोनों तरफ रखोगे तो कम्युनिकेट। क्लियर? इतना ही कम्युनिकेशन समझ में आया? यस सर। तो आज मेरे हिसाब से 4-5 प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, और 4-5 प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट भी हो गए हैं। ठीक है, तो एक बार दोहराते हैं क्या क्या हमने कर लिया। एक तो राउटर के iOS बैकअप और रीस्टोर, एक हमने किया स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, रीस्टोर एंड बैकअप, मतलब बैकअप और रिस्टोर। एक हमने किया टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, और एक हो गया टेलनेट है बट विथ SSH की, SSH की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। और एक हमने अभी किया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियल कनेक्टिविटी कैसे होती है, और उसमें PPP और HDLC का क्या काम है, और दोनों के बीच में डिफरेंस। तो आई थिंक इतने प्रैक्टिकल्स तो काफी होंगे, अगर इसमें से कोई क्वेरी है तो पूछ सकते। जी सर। ओके देन, जब कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम आज का वो सेशन एंड करते हैं।